कौन है प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा? आपको पता होना चाहिए कि इस मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने दो अनकैप भारतीय खिलाड़ियों पर दांव लगाया है और जो अनकैप भारतीय खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा महंगे साबित हो चुके हैं। चेन्नई ने इन दो खिलाड़ियों पर ही 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे मिनी ऑक्शन में। आपको पता होना चाहिए जिस प्रकार से चेन्नई ने इनके ऊपर पैडल उठाया है, लग रहा था कि चेन्नई इन्हें खरीदने के लिए ही पूरी तरह से तैयार रहेगी। आपको पता चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच स्टीवन फ्लेमिंग ने कहा है कि हमारा मन पहले ही से था, ना हम कैमरन ग्रीन को खरीदने वाले थे, ना ही हम मथीसा पथराना को, ना हम डेविड मिलर को, ना हम रियल वेस्टर्न को, यानी हम किसी को भी खरीदने वाले नहीं थे। हम लोगों ने सिर्फ अनकैप खिलाड़ियों पर ही दाव लगाने के लिए यहाँ पर आए थे। तो हमारा टारगेट जेसन होल्डर भी थे, लेकिन जेसन होल्डर को आपको पता होगा टाइटन ने 7 करोड़ में खरीद लिया था। तो हम चाहते हमारा टारगेट सिर्फ अनकैप खिलाड़ी थे और हम चाहते थे कि अनकैप खिलाड़ी हमारी टीम को आगे ले जाएं। आपको पता होगा कि चेन्नई ने अपनी पूरी की पूरी लेगेसी ही चेंज कर ली है। और जो आपको फ्लेमिंग कहते हैं कि जिस प्रकार से भारत में अनकैप खिलाड़ियों का जो बोलबाला है, अब प्रेशर की सिचुएशन को पूरी तरह से समझने के लिए तैयार हो चुके हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय पहले के समय में आपको पता होगा कि ना सीसीटीवी कैमरे, ना आपको पता वीडियो, और ना आपको पता होगा कि मैच लाइव दिखते थे। आज आपको पता होगा कि हर मैच, यानी छोटा सा छोटा भी मैच कहीं पर हो रहा है तो वो भी लाइव दिखता है। इसलिए स्टेप ने कहा है कि हम लोगों ने देखा कि प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा जिस प्रकार से शॉट खेल रहे थे, उससे हमें लग रहा था कि वो सिचुएशन को समझते हैं और प्रेशर को भी झेल सकते हैं। आपको पता होगा कि फ्लेमिंग कहते हैं कि हमने रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रशांत वीर को टीम में शामिल किया है। प्रशांत वीर नंबर 7 और नंबर 8 पर बैटिंग भी कर सकते हैं और रविंद्र जडेजा की तरह ही वो एक लेग स्पिनर है। आप जानते हैं प्रशांत वीर लेफ्ट हैंड बैटर है और उनकी एक काबिलियत यह है वो सामने छक्के लगाने में माहिर है। और जानते कोई भी बैटर सामने छक्के लगाए तो फिर बहुत ही अच्छा फील होता है। और कार्तिक शर्मा तो आपको पता ही होना चाहिए, एक विकेट की बल्लेबाज है और चेन्नई के लिए आगे भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कार्तिक शर्मा सिर्फ अभी 19 साल के हैं। आप समझ जाए सिर्फ 19 साल का विकेट कीपर चेन्नई के लिए भविष्य में कुछ बड़ा ही कर सकता है। इसलिए चेन्नई ने कहा है कि कार्तिक शर्मा हमारे लिए एक अच्छा उपयोगी है और हम कार्तिक शर्मा पर दाव इसलिए लगाए कि कार्तिक शर्मा हमारे लिए काम करे। आपको पता हुआ कि कार्तिक शर्मा को चेन्नई ने 14.20 करोड़ में खरीदा। आपको पता प्रशांत वीर को भी 14.20 करोड़ में चेन्नई ने शामिल किया। आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही यहाँ कार्तिक शर्मा राजस्थान से रहने वाले हैं, तो भाई हम बात करें तो प्रशांत वीर उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में प्रशांत वीर बमेठी से आने वाले हैं। आप समझ सकते हैं प्रशांत वीर जिस प्रकार के बैटर हैं उनकी बात ही अलग है। क्योंकि आप जानते हैं एक ऑलराउंडर की भूमिका आईपीएल में कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि एक ऑलराउंडर पूरे मैच को ही बदलने का दमखम रखता है। ऐसे में आपको पता फ्लेमिंग ने कहा है कि दोनों ही मैच की सिचुएशन को समझते हैं और दोनों ही मैच को फिनिश करने को ही देखते हैं। ऐसे में फ्लेमिंग का मानना है कि दोनों ही चेन्नई के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मुझे लगता है कि कार्तिक शर्मा को तो बाद में प्ले में खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रशांत वीर को सीधा का सीधा ही प्ले में उतार दिया जाएगा। क्योंकि अगर चेन्नई के हम प्ले में देखेंगे तो आपको ऋतुराज, अस्मत्रे, संजू सैमसन, 4 पे आपको पता पटेल हो सकते हैं, 5 पे ब्रेविस, 6 पे दुबे और 7 पे आपको पता प्रशांत वीर आने ही है। 8 पर आपको पता धोनी आने चाहिए और फिर 9 पे नूर अहमद, फिर आपको पता खलील अहमद, और जानते खलील के साथ आपको पता नेथन एलिस भी मिल जाएंगे। और आप जानते हैं एक और चेन्नई के बाद विदेशी खिलाड़ी का ऑप्शन जो पर प्ले में आ सकते हैं वो है मैट हेनरी। आप जानते चेन्नई में जानते हैं मैट हेनरी का उनके साथ होना चेन्नई के फायदे में साबित हो सकता है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरना चाहेगी आईपीएल 2026 में। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, कमेंट करना ना भूलें।